ये समझ जाना चाहिए कि भारत की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। भारत की देखें जी, लॉबिंग भी स्ट्रांग है और भारत की पॉलिसी जो हिंदुस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ है वो बड़ी वाज़ेह, उसमें क्लैरिटी है। हमारी पॉलिसी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम वाज़ेह नहीं हैं। भारत एक के बाद एक बड़ी सफलताओं को हासिल कर रहा है। इसी कड़ी में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए चुनाव जीत लिया है। भारत को इस चुनाव में कुल 164 वोट मिले हैं। यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देशों में से 164 देशों का मत प्राप्त करके भारत ने यूनेस्को की सदस्यता प्राप्त किया। भारत के इस ऐतिहासिक जीत पर पाकिस्तान की थोड़ी नाराजगी तो बनती ही है। भारत की सफलता और पाकिस्तान की हताशा को बयान करती आज की परिचर्चा, आइए सुने। भारत से, हिंदुस्तान से हमें कोई खैर की तवक्को नहीं है, बल्कि जहां मुमकिन हो, चाहे वो फील्ड हो क्रिकेट की, चाहे वो फील्ड हो फाटफ की, चाहे वो फील्ड हो ईयू के डिसइंफॉर्मेशन लैब की, या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए, या पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने के लिए, तो हिंदुस्तान की पूरी कोशिश होगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान पर कोई मनफी असर करे। भारत के एफएटीएफ पर असर रसूख देखकर आपको नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा चौकस होना चाहिए और ये समझ जाना चाहिए कि भारत की लॉबी बहुत स्ट्रांग है? भारत की देखें जी, लॉबिंग भी स्ट्रांग है और भारत की पॉलिसी जो हिंदुस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ है वो बड़ी वाज़ेह, उसमें क्लैरिटी है। हमारी पॉलिसी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम वाज़ेह नहीं हैं। हाल ही में हमें बताया गया कि जी हिंदुस्तान से अंधी आया है कि वो कश्मीर पर बात करेंगे, वो हर चीज पर बात करने को तैयार हैं और यहाँ लोग बड़े खुश हो रहे थे, बड़े इत्मीनान इजहार कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में जब कश्मीर की जमीन पर खड़े होकर ऑपोजिशन हुकूमत पर, हुकूमत ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाए, जब ऑपोजिशन ये कहे कि इमरान खान जो है ना वो मोदी को कश्मीर बेच दिया है, तो ऐसी सूरत हाल में, इस सिचुएशन में जब भारत ऑलरेडी कश्मीरियों पर इतना नरेंद्र मोदी जुल्म कर रहा है, हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप तो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कश्मीर बेचने का, तो दुनिया से कौन सा कश्मीर लेने की आप बात करते हैं? किन कश्मीरियों को आजाद करवाने की आप बात करते हैं? भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में 2021 से 25 की अवधि के लिए 164 मतों के साथ फिर से चुन लिया गया है। भारत के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुने जाने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उन सभी सदस्य देशों को धन्यवाद दिया जिन्होंने नई दिल्ली की उम्मीदवारी का समर्थन किया। बता दें, यूनेस्को कार्यकारिणी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र एजेंसी में होते हैं कुल 3 संवैधानिक अंग, जिनमें से एक है सामान्य सम्मेलन और सचिवालय, जिसे चुना जाता है सामान्य सम्मेलन द्वारा। सामान्य सम्मेलन के अधिकार के तहत कार्य करते हुए बोर्ड संगठन के लिए काम के कार्यक्रम और महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित बजट अनुमानों की जांच करता है। यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार इनमें 58 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से हर देश का कार्यकाल 4 साल का होता है। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में भारत ने एक और इतिहास रच दिया था यूनेस्को में। दरअसल यूनेस्को ने शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत रचनात्मक शहर नेटवर्क के हिस्से के रूप में श्रीनगर को 49 शहरों में चुना था, यानी कि विकास की धारा बह रही है श्रीनगर में। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के नामांकन की प्रक्रिया वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई और वित्त पोषित की गई। इससे यूनेस्को के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपने हस्तशिल्प का प्रतिनिधित्व करने का मार्ग प्रशस्त होगा। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रमुख मान्यता है। नेटवर्क में लोक कला, फिल्म, साहित्य, डिजाइन और मीडिया कला शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिससे वहां हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का काम कर रहे लोगों को भी काफी मदद मिलने वाली है। साथ ही जम्मू कश्मीर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है।
खैर दुनिया में भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशन के कुल 193 सदस्य देश हैं। यूनाइटेड नेशन के 4 प्रमुख प्रभावी अंग हैं। पहला है जनरल असेंबली। इसकी सदस्यता सभी 193 देशों को प्राप्त है। चूंकि भारत भी इसका सदस्य है, इसलिए भारत को इसकी सदस्यता ऑटोमेटिक प्राप्त हो गई है। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 अस्थायी यानी परमानेंट सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड शामिल है। इसके अलावा 10 अस्थायी यानी नॉन परमानेंट सदस्य हैं और आज की तारीख में भारत भी इसका सदस्य है। तीसरा और महत्वपूर्ण अंग है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत अभी WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के पद पर काबिज है और भारत के स्वास्थ्य मंत्री इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और चौथा और महत्वपूर्ण अंग है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी सदस्यता अभी भारत ने 164 मत प्राप्त किया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यूनाइटेड नेशन के चारों महत्वपूर्ण अंगों की सदस्यता अभी भारत के पास है। यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी के रूप में माना जा रहा है। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।